प्रार्थना करें। कि हे प्रभु, निष्काम भक्ति की प्राप्ति हमें हो। तुम्हें याद रहे ना रहे, मैं तुम्हें याद करता रहूं, रिझाता रहूं। कभी याद मन से छूटे ना, कभी तुम्हें भूलूं नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने बहुत अपराध किए, लेकिन आपका नाम भक्त वत्सल है, पतित पावन है, जो पतितों पर भी कृपा करे। भगवान को कोई धन नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, सिर्फ भाव मांगते हैं कि भाव लेके तू आ जा। उड़ीसा प्रांत की कथा है, श्री जगन्नाथ मंदिर में एक ठाकुर जी का भक्त रहता है, नाम है दासिया बावली। दासिया बावली छोटा सा भक्त है, छोटा सा बालक है, नीची जाति का है। मंदिर में उसका प्रवेश वर्जित है। नीची जाति का कोई व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर में कैसे प्रवेश करे? बेचारा दासिया मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता था और खड़ा खड़ा वहीं से श्री ठाकुर जी को दर्शन करता था, याद करता था। गर्मियों का समय था, आम का मौसम था। सोचा आज अपने ठाकुर जी के लिए लेकर के जाऊं। दासिया लेकर के आता है एक टोकरी में सुंदर फल। बाहर खड़ा हो गया, अंदर पंडित जी जा रहे थे। कहा कि महाराज, क्या आप मेरे फलों को अंदर पहुंचा दोगे ठाकुर जी के समक्ष? पंडित जी ने कहा, रे मूर्ख, तू जैसे नीच जाति के व्यक्ति के हाथ से स्पर्श हुआ फल मैं भगवान को चढ़ा सकता हूं? बोला चल भाग यहां से। क्या कर सकता है, बाहर खड़ा रहा। कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता, अपने ठाकुर को यहीं से खिलाऊंगा। और टोकरी से एक फल लिया, आंख बंद की और उसको भगवान के मंदिर की तरफ करके उसने छोड़ा। लोगों की लाइन लगी थी देखने के लिए। जैसे छोड़ा, वो फल ना तो ऊपर गया ना नीचे, बीच में ही अदृश्य हो गए। दूसरा लिया, वो आगे किया, वो भी बीच में अदृश्य हो गया। सब टोकरी खाली हो गई। फल कहाँ गए पता नहीं। लेकिन जब दूसरे दिन जगन्नाथ मंदिर में पूजा हुई, पंडित जी ने भगवान की साफ सफाई की, श्रृंगार किया, आश्चर्य हो गया पंडित जी को देख करके। जिस दासिया को मूर्ख कहा था कि जा तू यहां से भाग जा, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आज भगवान की विग्रह के पीछे दासिया के टोकरी के आम जितने भी थे, उन आम की गुठली ठाकुर जी के विग्रह के पीछे पड़ी हुई थी, इकट्ठा ढेर लगा हुआ। कौन वर्णन कर सकता है उनकी भक्त वत्सलता का? कभी भक्तों के लिए अपना नाम चोर रखा लिया,
कभी भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी रेमुना में गए थे। रेमुना में गोपीनाथ जी का मंदिर है। सुना था कि गोपीनाथ जी की खीर बहुत प्रसिद्ध है। खीर का भोग आज भी लगाया जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। मन में विचार आया कि काश मुझे भी थोड़ी खीर मिल जाए तो आनंद आ जाए। लेकिन फिर अगले क्षण सोचा, अरे तू कैसा वैरागी है, तेरे मन में खीर की इच्छा आ गई। वैरागियों को भला कभी इच्छा होती है क्या? खीर की इच्छा आ गई, बस इतनी छोटी सी इच्छा के लिए अपने आप को पश्चाताप में जलाने लगे। अन्न जल सब छोड़ दिया। मंदिर के बाहर मजीरा लेके पूरी रात हरि नाम संकीर्तन किया। हरे कृष्ण गाते गाते रोते रहे, प्रभु से क्षमा मांगते रहे, प्रभु गलती हो गई। तभी आधी रात को गोपीनाथ जी ने पुजारी को स्वप्न दिया और कहा, बेटा मेरा एक भक्त गली में बैठा बैठा कीर्तन कर रहा है, जा आज जो तूने खीर का मुझे भोग लगाया था ना, मैंने उस भोग को चुपचाप अपने पीछे छुपा लिया। वो खीर अभी भी पीछे रखी है, मेरी मूर्ति के पीछे, जा लेके जा और उसको माधवेंद्रपुरी को खिला दे। लेके पहुंच गई, माधवेंद्रपुरी को दिया कि आज ठाकुर जी ने सपना दिया, आपके लिए उन्होंने खीर चुराई। खूब धिक्कारा अपने आप कि मैं कितना मूर्ख हूं, भगवान को मेरे लिए चोरी करनी पड़ी। बहुत पश्चाताप किया। नाम पड़ गया, आज तक नाम गोपीनाथ था, लेकिन जब से खीर चुराई नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। अभी भी खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। यानी भक्त के लिए नाम भी किसको अच्छा लगे कि कोई मुझसे चोर कहे? हमें अच्छा लगेगा कि कोई हमसे चोर कहे, लेकिन वो तैयार है अपने आप को चोर कहलाने के लिए, अपने भक्त के लिए। तो भाव की प्रधानता है। जैसे भी हो, भगवान को भाव से मनाया जा सकता है। एक नियम अलग बात है। हाँ, गुरुजी ने कहा है इतना माला करना है, ये फलानी चीज जप करनी है, इसका पाठ कर, ये अलग चीज है, ये तो नियम है। अब गुरुजी ने कह दिया मधुराष्टकम जप करो, हम रोज कर रहे हैं, नियम दिया है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आए जब अधुरम मधुरम नयनम मधुरम सिर्फ इतना कहें और बस आवाज बंद हो जाए, फिर बस भगवान दिखें, उसको देखें और उससे आगे कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए भाव की प्रधानता है। जहां भाव होगा वहां भगवान होंगे। भाव से प्रभु के मंदिर में जाके उनको निहारो, बातें करो। आप सबके घर में कहीं ना किसी के घर में छोटे छोटे गोपाल जी होंगे। आपने सुना होगा कि गोपाल जी अपने भक्तों से बातें करते हैं। आपको नहीं लगता आपके गोपाल जी ने आज तक हमसे, हमारे गोपाल जी ने हमसे आज तक बातें क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि अगर गोपाल जी है तो ये भाव रखना पड़ेगा कि ये छोटा सा बालक है, अभी इसको बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता। जब बालक को बोलना नहीं आता तो माँ बाप उसको बोलना सिखाते हैं। हमने आज तक अपने गोपाल जी को बोलना सिखाया?
नहीं सिखाया तो बोलेंगे कहाँ से? पहले सिखाना पड़ेगा। अगर उनको बाल गोपाल मानते हैं तो पहले उनको बोलना सिखाना पड़ेगा, तब वो बोलेंगे। ये भाव है बोलना। हम तो खैर क्या ठाकुर जी को सिखाएंगे, पर ये भाव की प्रधानता। चलना सिखाएंगे तो ठाकुर जी चलेंगे। इसलिए भागवत में भी विधि हो ना हो, विश्वास होना चाहिए।